Two sinusoidal waves, each of wavelength 5 meter and amplitude 10 centimeter, travel in opposite direction on a 20 meter long stretched string that is clamped at each end. टू वेव्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग पर है. तो स्ट्रिंग अगर हम लेते हैं इस तरह से कुछ, और उस पर वेव होगी दो अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली. अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं और इक्वल एम्पलीट्यूड वाली वेव है, तो यहां पर स्टैंडिंग वेव्स हो जाएंगी. एक्सक्लूडिंग द नोड्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ मेनी नोड्स अपीयर इन द रिजल्टिंग स्टैंडिंग वेव. अगर यहां के नोड्स को छोड़ दिया जाए तो इस तरह से नोड्स होंगे यहां पर, और फर्स्ट और लास्ट नोड को आप छोड़ दीजिए. तो आपको पहले पता करना चाहिए लैम्बडा कितना होगा, क्योंकि दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस अगर आप देखिए तो यहां एक नोड होगा, यहां नोड होगा, तो नंबर ऑफ नोड्स आपको फाइंड करना है, यानी आपको लैम्बडा फाइंड करना है. सबसे पहले वेवलेंथ है 5, ऑलरेडी वेवलेंथ इज गिवन 5, देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर वेवलेंथ 5 गिवन है तो यह 20 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 5 मीटर वेवलेंथ है. तो क्या होगा, एक वेव इस तरह से 5 मीटर की हो गई, एक वेव 5 मीटर की हो गई, एक वेव 5 मीटर की हो गई, एक और वेव 5 मीटर की हो गई. यह लास्ट नोड है, यह लास्ट नोड है, यानी यहां पर नोड होंगे बीच में. आप देख सकते हैं, नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं. यह एक 5 मीटर का लैम्बडा हो गया, यह एक 5 मीटर का लैम्बडा, यह 5 मीटर और यह 5 मीटर, टोटल हो गया 20 मीटर. दैट इज सिंपल. इस नोड को और इस नोड को छोड़ दे तो बाकी नोड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 डी. दिस इज द आंसर. तो 8 पार्ट होंगे, 8 पार्ट्स के बीच में 7 नोड्स होंगे, और आउटसाइड देखा जाए तो 9 नोड्स होंगे टोटल, क्योंकि दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है लैम्बडा बाय 2, और यही कंसेप्ट यहां यूज करना पड़ता है. डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर. अब 20 मीटर में कितने हो जाएंगे, 20 डिवाइड बाय 2.5, दैट इज 8 नोड्स. 8 नोडल डिस्टेंस कहूंगा मैं, 8 नोडल डिस्टेंस, यानी 7 नोड्स उसके बीच में होंगे और आसपास के नोड्स मिला तो 9 नोड्स होंगे. तो किसी तरह से भी किया जाए क्वेश्चन, ये तो अपना तरीका है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस.